पे आफ्टर वीज़ा फॉर नॉर्वे, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। आपने पूरी वीडियो लाजमी देखनी है और नीचे कमेंट्स में बताना है मुझे कि आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप कौन सी कंट्री में भी बेस्ड है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्वे के बारे में, जिसके अंदर आपकी जाने की बड़े टाइम से बहुत सारे मेरे भाई जो बोल रहे थे कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आइए जिसके अंदर आप पे आफ्टर वीज़ा या ऐसा कुछ सिस्टम करें जहाँ पे हमें अपनी एक श्योरिटी हो, हमें अपनी एक मतलब सिक्योरिटी हो कि हमारा जो पैसा है वो सेव रहे। तो लीजिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ पे आफ्टर वीज़ा फॉर नॉर्वे। इसके अंदर थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी मेरे भाई ने अगर नॉर्वे के लिए या फिर कोई और प्लेसमेंट सर्विस या B2B काउंसलिंग या फिर टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी तरह का आपको कोई इशू आ रहा है यूरोप या यूरोप से बाहर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली मेरे साथ कॉल बना के। नीचे आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में कॉल बनाने के लिए टॉपमेट का लिंक मिलेगा। आप कॉल बनाएंगे, बात करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे। टाइम पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अदरवाइज़ कॉल कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज हर एक की रिक्वेस्ट को कैटर करना होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप कॉल पे नहीं आते हैं तो वो क्या होता है कि फिर वो शेड्यूलिंग जब होती है नेक्स्ट टाइम पे वो दूसरे बंदे का स्लॉट खा जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। नॉर्वे के अंदर दोस्तों अक्सर क्या होता है, यूनियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके परमिट्स को अप्रूव करने के लिए और फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए। उनको एक एम्प्लॉयर को वहाँ पे, मतलब जो आपका स्पॉन्सर होगा उसको वहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि मुझे नॉर्वे के अंदर नॉर्वेजियन सिटीज़न नहीं मिला, इसी वजह से मैं ये फॉरेन वर्कर को बुलाने का प्रोसेस आपसे अप्रूव करवाना चाहता हूँ। इसके लिए क्या होता है जनरली, पहले यहाँ पे पूरा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अब देखो, आप जैसे कि मान लो अब आप जैसे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी, नेपाली, कोई भी आप नेशनलिटी, आपको नेशनलिटी मेरे को पता है ज़्यादातर यही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है कि आप बेस्ड आउट हो दुबई, मलेशिया वगैरह कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हो आप। अब आपने क्या करना है, अब बेसिकली आपने हमारे साथ में कांटेक्ट करना है और हम क्या करेंगे, हम आपको स्पॉन्सर ढूंढ के देंगे, ठीक है। आपकी प्लेसमेंट जो होगी वो आपके स्किल के हिसाब से होगी। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स अभी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि जब नॉर्वेजियन वर्कर नहीं मिलता एम्प्लॉयर को, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्पॉन्सर अपने तरफ से स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन डालते हैं। दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, एक होता है लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। जो डायरेक्टरेट ऑफ लेबर होता है उसका काम ये होता है कि आपको लेबर अप्रूवल देना, उसके बाद में आपका जो है मेन प्रोसेस बेसिकली जो होता है आपका वर्क परमिट वो अप्रूव करवाने का काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन से। हम बात करेंगे इसके अंदर दोस्तों कि अब हमारा क्या रोल है यहाँ पे, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करो दोस्तों, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान के चलो हमें चाहिए एक ARC वेल्डर, मिग वेल्डर, ठीक है, एग्ज़ाम्पल। ये एक स्किल शॉर्टेज के अंदर आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई मेरा भाई अगर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है, ख़ास तौर से, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। या कोई मेरा भाई अगर कंस्ट्रक्शन पे नहीं भी काम करता, अगर मान लो उसको कोई और उसके पास में टेक्निकल स्किल हो, ठीक है, कोई हाथ का काम जानता हो, तो वो हमें कांटेक्ट करे। हम नॉर्वे ना सही, उसके लिए कोई ना कोई और, ठीक है, कंट्री का उसको हम बताएंगे कि जिसके अंदर वो एलिजिबल है और जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकता है एज अ ब्लू कॉलर वर्कर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगर इन केस आपकी स्पॉन्सरशिप ग्रांट हो जाती है, ठीक है, ये प्रोसेस कितने टाइम का होगा। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों, जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको अपना माइंड यहाँ पे बनाना है कि इसके अंदर की स्किल सेट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। आपके पास में डिप्लोमा मस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा विद एम्प्लॉयर, ठीक है। डायरेक्टली आपका कांटेक्ट होगा और साथ में आपका इंटरव्यू होगा और सब कुछ हो जाने के बाद में, उसके बाद में आपका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू अस। इससे बढ़िया आपके लिए कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है कि नहीं ये कैसे होगा, तो फिर आप सोचते रहो और सोचते ही रहोगे, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे जो प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है। आपकी स्किल के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट प्रोवाइड करने का पूरी कोशिश हम करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, इसके अंदर छोटी मोटी 2-3 रिक्वायरमेंट हो रहा है। एक तो आपको बेसिकली थोड़ी बहुत इतनी कम से कम इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप अपने बारे में अपने आप को पूरा डिस्क्राइब कर सको। सेकेंडली मैंने आपको ये बता ही दिया है कि आपके पास में डिप्लोमा एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रेड का।
ठीक है। मान के चलो अगर आप ड्राइवर हो, ठीक है, तो आपके पास में एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना चाहिए। नॉर्वे में ना सही तो आपको कहीं और प्लेस करने की कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो इसके अंदर प्रोसेस टाइम रहेगा, ये प्रोसेस टाइम आपका डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। जनरली देखो ये होता तो है 3-4 महीने का प्रोसेस, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बेस्ड हैं। वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट दिलवाएगा जब डी वीज़ा के लिए, लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए, तो उसके अंदर आपको वेट करनी पड़ेगी। हो सकता है इंडिया से आप कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो, तो वहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वही बात हो जाती है कि आपको फिर उसमें इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयर से आप डायरेक्ट टच में रहेंगे। जब आप मेरे से बात करेंगे तो केस टू केस बेसिस के ऊपर ही मैं आपको बताऊँगा कि आप एलिजिबल हो सकते हो या नहीं, या दूसरी कंट्री के लिए क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपने दूसरी कंट्री का भी करना होगा, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों दोबारा नहीं आएगी, बार बार नहीं आएगी। इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 10 या 15 दिन के लिए मैक्सिमम। अभी सिर्फ एक टेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर है, बाद में हम पूरी डिटेल्स इसकी डिस्क्लोज़ करेंगे, हर चीज़ A to Z डिस्क्लोज़ करूँगा अगर ये वर्कआउट करेगा तो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो ढूंढ रहा हो जॉब प्लेसमेंट्स। अब उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो रिक्वायरमेंट्स अभी मैंने इसके अंदर जो है वो केस टू केस बेसिस पे बतानी है। जब आप मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए जो आपके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर एक ओवरऑल डिटेल है, बस एक ओवरऑल यही है कि इसका जो प्रोसेस है इतना है, और इसके अंदर बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप कमेंट्स में नीचे पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। 365 डेज़ का नेशनल वीज़ा होता है जिसके बेसिस पे आपको आगे जाके नॉर्वेजियन TRC मिलती है। अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपसे बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर पूरी डिटेल्स क्या होंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ID मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर नॉर्वे के लिए या फिर अगर कोई और कंट्री के लिए अपना केस डिस्कस करना हो, यूरोप या यूरोप से बाहर, तो वो भाई मेरे साथ नीचे जाके कॉल बना सकता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपने भाई को दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।